क्या कभी ऐसा सोचा है कि एटॉमिक हैबिट्स जैसी किताबों में जो सेल्फ इंप्रूवमेंट की बातें होती हैं वो असल में लीडरशिप की बड़ी बड़ी उलझी हुई मुश्किलों को सुलझाने में काम आ सकती हैं? आज के इस विश्लेषण में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। देखते हैं कि कैसे ये छोटी छोटी आदतें इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बन सकती हैं। और इस पूरी चर्चा की शुरुआत होती है जेम्स क्लियर के इस एक जबरदस्त आइडिया से। आप अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिरते हैं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है इस बात में कि हम सक्सेस के बारे में कैसे सोचते हैं, और यही आज हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट होने वाला है। तो आज का हमारा सफर 4 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि गोल्स के साथ आखिर दिक्कत क्या है, फिर एटॉमिक हैबिट्स की असली पावर क्या है, उसके बाद अच्छी आदतों को दिलचस्प कैसे बनाया जाए, और आखिर में इस VUCA दुनिया में सर्वाइव ही नहीं बल्कि थ्राइव कैसे किया जाए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन, गोल्स के साथ प्रॉब्लम। हम सब कोशिश करते हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ स्थायी बदलाव आएं, पर अक्सर नाकाम हो जाते हैं, है ना? पर ऐसा होता क्यों है? तो असली बात यह है, हम सब ज्यादातर क्या करते हैं, हम सोचते हैं आउटकम के बारे में, मतलब हमें क्या हासिल करना है। जैसे मुझे मैराथन दौड़नी है, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं रुकिए, एक बेहतर तरीका है, और वो है आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच। यहां फोकस इस पर है कि हम बनना क्या चाहते हैं। मैराथन दौड़ना नहीं, बल्कि एक रनर बनना। देखिए, ये सिर्फ गोल बदलने की बात नहीं है, ये तो पूरी पहचान बदलने की बात है। बहुत बड़ा फर्क है दोनों में। अच्छा, अगर गोल्स में ही प्रॉब्लम है तो फिर सॉल्यूशन क्या है? और यहीं से हम अपने अगले सेक्शन पर आते हैं, एटॉमिक हैबिट्स की पावर, यानी कैसे छोटे छोटे बदलाव वाकई में कमाल के नतीजे दे सकते हैं। क्लियर का एक बहुत अच्छा तर्क है कि आदतें एक तरह से सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट हैं। सोचिए, जैसे पैसों के मामले में छोटी छोटी सेविंग्स समय के साथ बहुत बड़ी हो जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही रोज के छोटे छोटे लगातार किए गए काम समय के साथ मिलकर इतने अविश्वसनीय रिजल्ट्स देते हैं कि यकीन नहीं होता। और अगर नंबर्स में देखें तो ये वाकई हैरान करने वाला है। अगर कोई 1 साल तक हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता जाए तो साल के आखिर तक वो लगभग 38 गुना बेहतर हो जाएगा। सोचकर देखिए, यही है छोटे लगातार सुधार की वो विस्फोटक ताकत जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो मूल सिद्धांत बस इतना सा है, हर दिन 1% बेहतर होने के लिए एक सिस्टम बनाओ। फोकस किसी एक बड़े इवेंट पर नहीं बल्कि रोज की प्रक्रिया पर होना चाहिए। जब सिस्टम पर ध्यान दिया जाता है तो रिजल्ट्स तो अपने आप आने लगते हैं। ठीक है, थ्योरी तो बहुत अच्छी है, पर इसे असलियत में कैसे लाया जाए? हमारा अगला सेक्शन इसी पर है। एक ऐसी प्रैक्टिकल टेक्निक जिसे तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है, अच्छी आदतों को अट्रैक्टिव बनाना। इस टेक्निक का नाम है टेम्पटेशन बंडलिंग। ये एक बड़ी मजेदार स्ट्रैटेजी है। इसमें आप एक ऐसे काम को जिसे आप करना चाहते हैं, एक ऐसे काम के साथ जोड़ देते हैं जिसे आपको करने की जरूरत है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल सिद्धांत है जिसे प्रमैक का सिद्धांत कहते हैं। ये कहता है कि जो काम करने में ज्यादा मजा आता है वो उन कामों को करने के लिए मोटिवेट करते हैं जिनमें कम मजा आता है। सीधे शब्दों में कहें तो मजेदार चीजें बोरिंग चीजों को करने का इनाम बन जाती हैं। और इसे इस्तेमाल करने का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। स्टेप 1, मेरी मौजूदा आदत के बाद मैं वो आदत करूंगा जो जरूरी है। स्टेप 2, उस जरूरी आदत के बाद मैं वो आदत करूंगा जो मुझे पसंद है। बस ये एक छोटा सा नियम है जो बहुत पावरफुल है। इसका एक बहुत ही शानदार रियल लाइफ एग्जाम्पल है नेटफ्लिक्स बाइक। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने अपनी एक्सरसाइज बाइक को ऐसा हैक किया कि नेटफ्लिक्स तभी चलेगा जब वो एक खास स्पीड से साइकिल चला रहा हो। क्या कमाल का तरीका है! उसने एक्सरसाइज, जो कि एक जरूरत है, को नेटफ्लिक्स देखने, जो कि एक चाहत है, के साथ बड़ी चालाकी से जोड़ दिया। और मजे की बात यह है कि यह सिर्फ पर्सनल लेवल पर काम नहीं करता। ABC नेटवर्क ने इसे बहुत बड़े स्केल पर इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने थर्सडे नाइट के शो देखने को, जो उनकी जरूरत थी, वाइन पीने और पॉपकॉर्न खाने, जो दर्शकों की चाहत थी, के साथ बंडल कर दिया। उन्होंने इसे TGIT यानी थैंक्स गॉड इट्स थर्सडे का नाम दिया, और यह जबरदस्त हिट हुआ। यह दिखाता है कि यह सिद्धांत लाखों लोगों पर भी काम करता है। तो अब हमने देख लिया कि यह सिद्धांत एक इंसान पर और लाखों लोगों की मार्केटिंग पर कैसे काम करता है। अब इसे एक कदम और ऊपर ले जाते हैं, पर्सनल सिस्टम से ऑर्गेनाइजेशनल मजबूती तक। तो हमारा अगला सेक्शन है एक वूका दुनिया में थ्राइव करना। आजकल के लीडर्स जिस माहौल में काम करते हैं उसे अक्सर वूका कहा जाता है। ये एक एक्रोनिम है, वॉलेटाइल,
अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स और एम्बिगुअस, मतलब एक ऐसा माहौल जो बहुत तेजी से बदलता है, जिसके बारे में कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता, जो बहुत उलझा हुआ है और जिसमें कुछ भी साफ नहीं है। आज की दुनिया का बिल्कुल सटीक ब्यौरा है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। वॉलेटिलिटी का मतलब है बदलाव की रफ्तार और उसका तरीका। अनसर्टेनिटी मतलब आगे क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब बहुत सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और एम्बिग्विटी मतलब हकीकत क्या है ये ही धुंधला है। ये वो प्रेशर हैं जो आज के लीडर्स महसूस करते हैं। और यहीं पर ये सारी बातें एक साथ आ जाती हैं। एटॉमिक हैबिट्स के सिद्धांत वूका की हर चुनौती का सीधा जवाब देते हैं। जैसे वॉलेटिलिटी से लड़ने के लिए एक मजबूत विजन चाहिए, और आइडेंटिटी बेस्ड आदतें उस विजन को रोज के कामों में बदल देती हैं। अनसर्टेनिटी से निपटने के लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और हैबिट स्कोर कार्ड जैसे टूल्स हमें डेटा और क्लैरिटी देते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी को एनवायरनमेंट डिजाइन से आसान बनाया जा सकता है, जिससे सही फैसले लेना आसान हो जाता है। और एम्बिग्विटी से लड़ने के लिए जो एजिलिटी या फुर्ती चाहिए, वो 1% सुधार के लगातार चलने वाले सिस्टम से आती। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हैबिट स्कोरकार्ड जैसा एक सिंपल सा टूल कैसे अनसर्टेनिटी से लड़ने के लिए जरूरी समझ और स्पष्टता दे सकता है। ये एक पर्सनल आदत को एक स्ट्रेटेजिक टूल में बदल देता है, जिससे पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन बेहतर फैसले ले सकती है। तो आखिर में हम घूम फिर कर उसी एक सेंट्रल आइडिया पे वापस आते हैं। आप अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिरते हैं। बात चाहे पर्सनल आदतों की हो या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी की, कामयाबी का राज मजबूत भरोसेमंद सिस्टम बनाने में है, जो हर तरह के माहौल में टिक सकें। और ये सब हमें एक आखिरी बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। वो सवाल ये है, हमारे जो सिस्टम्स हैं वो हमें वही रिजल्ट्स देने के लिए परफेक्टली डिज़ाइन किए गए हैं जो हमें आज मिल रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आज वो कौन सा एक छोटा सा सिर्फ 1% का बदलाव है जो कोई अपने सिस्टम में लाएगा।